यस सर, अभी आप शुरू कीजिए, आप शुरू कीजिए। कुछ तकनीकी इश्यू की वजह से थोड़ा लेट हो गए, इसलिए हम सबसे माफी चाहते हैं। आए हुए सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। योग प्रभा भारतीय सेवा संस्था ट्रस्ट एवं समर्पण ध्यान परिवार के सभी सदस्य की ओर से आप सभी का बड़े प्रेम से और सम्मान से समर्पण ध्यान में स्वागत है। सबसे पहले तो हम ध्यान का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे कि ध्यान का अर्थ क्या होता है। ध्यान का बहुत ही संक्षिप्त में अगर बताया जाए तो ध्यान का अर्थ है वर्तमान में जीना। अभी भी आप सभी लोग यहाँ पे शारीरिक रूप से उपस्थित तो है, लेकिन मानसिक रूप से उपस्थित नहीं होंगे। शायद यही सोचते होंगे कि जल्दी से ये कार्यक्रम खत्म हो जाए और हम आगे का कार्यक्रम शुरू करें। यानी कहीं ना कहीं हमारा मन यहाँ वहां भटकते ही रहता है। तो ध्यान का अर्थ है इसी क्षण में, इस वर्तमान की इस स्थिति में संपूर्णतः रहना, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से। इसी को ध्यान कहा जाता है। अगर अपने आप को देखेंगे तो आपको दो ही प्रकार के विचार होते हैं, या तो भूतकाल के विचार है या भविष्य के विचार होते हैं। इसको मान लीजिए कि पुराने जमाने में जैसे घड़ी होती थी जिसमें पेंडुलम होता था। पेंडुलम को मैं तीन इंच अगर यहाँ पे लेके जाऊं तो मैं चाहूं नहीं चाहूं वो दूसरी दिशा में ऑटोमेटिकली चला ही जाएगा। ठीक इसी प्रकार से हमें ये आदत हो गई है कि हम बार बार भूतकाल के विचार करते रहते हैं, और हम चाहे नहीं चाहे भविष्य के विचार हमें ऑटोमेटिकली आ ही जाते हैं, भविष्य की चिंताएं आ ही जाती है। जब रात को हम सो जाते हैं तो परमात्मा की शक्ति, जिसे हम वैश्विक चेतना कहते हैं, ये हमारे भीतर प्रवेश करती है। और सुबह जब हम नींद से जागते हैं, जब हम देखते हैं, सुनते हैं, दिन में कोई भी क्रिया करते हैं, इस समय इस वैश्विक चेतना को हमारे अंदर जो आई है उसको हम उपयोग करते रहते हैं, सदुपयोग करते रहते हैं। इसीलिए आप देखेंगे तो सुबह आप एकदम तरोताजा होते हैं, और जैसे जैसे शाम हो जाती है आपको थकान लगती है, क्योंकि आपके शरीर में से वो वैश्विक चेतना का आपने काफी सारा हिस्सा खर्च कर डाला होता है। अगर आप 8 घंटे की पूर्ण निंद्रा लेते हैं, उस समय जो वैश्विक चेतना आपके भीतर आती है और जितने तरोताजा आप हो जाते हैं, उतना ही अगर आप ध्यान करेंगे तो वही ऊर्जा को अपने भीतर ला सकते हैं और अपने आप को कम समय में तरोताजा करके अच्छे से कार्यान्वित रह सकते हैं। जिस प्रकार से हम सभी लोग मोबाइल फोन यूज करते हैं, उसको हम दिन में आधा घंटा चार्ज करते हैं, मोबाइल फोन एकदम चार्ज हो जाता है और पूरे दिन में वो कार्य करता है। ठीक इसी तरह से हमारा ये शरीर जो है, उसी को हम ध्यान करके सुबह आधा घंटा या पौना घंटा, शाम को आधा या पौना घंटा ध्यान करके उसको हम चार्ज कर सकते हैं और हम अच्छे से कार्य कर सकते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि ध्यान करने की क्या आवश्यकता है, क्यों हमें ध्यान करना चाहिए। तो ध्यान करने से हमें 4 अलग अलग स्तर पे फायदे होते हैं। सबसे पहला फायदा ये होता है, हमें शारीरिक रूप से फायदा होता है। दूसरा, हमें मानसिक रूप से फायदा होता है। तीसरा, हमें सामाजिक स्तर पे फायदा होता है। और सबसे आखिर में हमें आध्यात्मिक स्तर पे फायदे होते हैं। आज अगर हम देखने जाए तो सभी लोग शारीरिक रूप से तो स्वस्थ होते हैं ही, लेकिन मानसिक रूप से आप क्या सभी स्वस्थ हैं? नहीं। आज हम सभी लोग जहां भी देखते हैं, जो भी पढ़ते हैं, जो भी सुनते हैं, केवल और केवल कोरोना की बीमारी के बारे में ही हम सुनते हैं, या तो बहुत ही कम अच्छी बातें सुनने को मिलने पाती है। हम टीवी देखते हैं, न्यूज़पेपर देखते हैं, सभी जगह पे इसी बीमारी के बारे में बार बार बताया जाता है, और जाने अनजाने में हमारा मन, हमारा चित्त बार बार उस बीमारी में जाता है, और हम भी धीरे धीरे उसी नकारात्मक ऊर्जा से घिर जाते हैं, और बाद में हमें लगता है कि हम भी उसी दिशा में, उस बीमारी की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो ध्यान करने से हम ये सारी नकारात्मक बाबतों से, सारी नकारात्मक ऊर्जाओं से बच सकते हैं, और मानसिक रूप से हम एक स्वस्थ
तंदुरुस्त और निरोग इंसान बन के जी सकते हैं। ऐसा कहा गया है और करंट रिसर्च आज का ये बताता है कि जितनी भी बीमारी है वो हम कैसा सोचते हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है। 100 में से 95% जितनी भी बीमारी है हम कैसा सोचते हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसा हम सोचते हैं वैसे उस बीमारी को हम आमंत्रित करते हैं और हमारे भीतर वो रोग आ जाता है। जैसे हमारा स्थूल शरीर है वैसे हमारे शरीर 7 अलग अलग प्रकार के सूक्ष्म शरीर से बनता है। सबसे पहला ये स्थूल शरीर है, उसके बाद का शरीर है जिसे हम प्राण शरीर कहते हैं, उसके बाद का शरीर जिसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं, कारण शरीर, महाकारण शरीर, विराट शरीर और सबसे आखिर में हमारा शरीर उस चैतन्य से, वाइब्रेशन से, एनर्जी से बना हुआ होता है और वो चैतन्य शरीर होता है। ये सारी बीमारी हमारे ये स्थूल शरीर पे आने के पूर्व ये सभी बीमारी ये सभी सूक्ष्म शरीर में होती है और बाद में ये हमारे स्थूल शरीर पर आती है। बाद में हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमारा निदान करते हैं और उसके बाद हम उस बीमारी का निदान होने के बाद डॉक्टर हमें दवाई देते हैं और बाद में हम ठीक हो जाते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि 100 में से काफी सारे मरीज जो ज्यादातर बीमार नहीं होते हैं लेकिन उनको मानसिक रूप से ऐसा हो जाता है कि मैं बीमार हूं और डॉक्टर उन्हें सिर्फ सामान्य दवाई देते हैं और वो ठीक हो जाते हैं। आपने शायद प्लेसिबो इफेक्ट सुना होगा जिसमें डॉक्टर केवल एक शुगर पिल्स दे देते हैं, आपको ले लेते हैं, आपको लगता है मैंने दवाई ली, मैं ठीक हो जाता हूं और बाद में मैं ठीक हो जाता हूं। तो ये कैसे होता है? यानी आपका शरीर के अंदर जो मानसिक रूप से जो तरंग है, जो पावर है, वही आपको ठीक करने में ज्यादा सहाय होता है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें मेडिसिन नहीं लेनी है, मेडिसिन लेनी ही है, लेकिन ज्यादातर हम उसको ठीक करने में बड़ी आसानी से, बड़ी तेजी से हम बीमारी से बाहर आने की पूरी संभावना रखते हैं। अगर हमारा मानसिक स्वस्थता और संतुलन बना हुआ होता है तो हम बड़े तेजी से ठीक हो जाते हैं। ये हमारा शरीर जो है ये पंच महाभूतों से बना हुआ है, हर एक तत्व से बना हुआ है। सबसे पहला तत्व है जिसे भूमि तत्व कहते हैं, दूसरा है अग्नि तत्व, पानी का तत्व, आकाश वायु तत्व, आकाश तत्व, बाद में प्रकाश का तत्व और सबसे आखिर में शून्य तत्व से हमारा ये शरीर बना हुआ होता है। तो ये कैसे कार्य करता है इसको अब हम समझने का प्रयास करते हैं। हमारा जो प्राण शरीर है जिसमें 72,000 नाड़ियां हैं, जिसमें से 3 मुख्य नाड़ी है। हमारे शरीर में लेफ्ट साइड में एक नाड़ी है जिसे हम चंद्र नाड़ी कहते हैं या ईडा नाड़ी कहते हैं। हमारे शरीर में राइट साइड में एक नाड़ी है जिसे हम सूर्य नाड़ी कहते हैं या पिंगला नाड़ी कहते हैं। जब जब मनुष्य भूतकाल के विचार करता है हमारी लेफ्ट साइड एक्टिवेट हो जाती है। जब जब मनुष्य भविष्य के विचार करता है, चिंताएं करता है, जब उसका क्रोध जागृत होता है, अहंकार जागृत होता है, उसकी राइट साइड यानी सूर्य नाड़ी या पिंगला नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है। लेकिन अगर हमें परमात्मा की अनुभूति करनी है, उस परमात्मा के साथ एक रूप होना है, तादात्म्य होना है, उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ एक होने की आवश्यकता है, तभी हमें मध्य में आने की आवश्यकता है। हमारे शरीर में ही जो रीढ़ की हड्डी है जो 33 मणके से बनी हुई है, जिसके अंदर कुछ भी नहीं होता है, पूर्णतः संपूर्ण खाली भाग बना हुआ होता है और इसी के अंदर ये मध्य नाड़ी होती है जिसे मध्य नाड़ी या सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। इसी मध्य नाड़ी के अंदर, सुषुम्ना नाड़ी के अंदर 7 ऊर्जा केंद्र जिसे हम चक्र कहते हैं वो बने हुए होते हैं। क्षमा करें। जब मनुष्य का जन्म होता है तो हमारे भीतर वो वैश्विक चेतना जिसे परमात्मा की शक्ति कहते हैं या कुंडलिनी शक्ति कहते हैं, वो हमारे सहस्त्रार पे विद्यमान होती है और जैसे जैसे गर्भ में बच्चे का विकास होता है ये सभी ऊर्जा केंद्रों को वो ऊर्जा देती है, उसे वो बैलेंस करती है और हमारे ही शरीर की जो रीढ़ की हड्डी है जो आखिरी त्रिकोणाकार है जिसे हम सैक्रम बोन कहते हैं, इसमें शक्ति सुप्त होकर रह जाती है। परमात्मा ने मनुष्य को जन्म इसीलिए दिया है कि ये शक्ति को फिर से जगाया जाए और ये सहस्त्रार जिसे ब्रह्मरंध्र कहते हैं, जहां शिव तत्व है, उसमें उसका यूनिफिकेशन किया जाए।
जब ये प्रक्रिया कंप्लीट होती है, पूर्ण होती है, तभी हमें हमारे ही आत्मा की अनुभूति होती है, जिसे हम आत्म साक्षात्कार कहते हैं। ऐसा कहा गया है कि जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती है, मनुष्य का आत्मा ये जन्म मरण के चक्कर में सदैव चलती ही रहती है। तो हमें कभी ना कभी किसी न किसी जन्म में उस दिशा में आगे बढ़ना ही होगा। ध्यान करने से, समर्पण ध्यान करने से, सदगुरु की कृपा में ये प्रोसेस कंप्लीट होती है और प्रथम पादान पर ही हम हमारे आत्मा की अनुभूति करते हैं, जिसे आत्म साक्षात्कार कहते हैं। हमें वो ज्ञान हो जाता है, मैं शरीर नहीं बल्कि मैं आत्मा हूँ। हम ज्यादातर ये शरीर भाव में ही जीवन जीते हैं और इसी तरह हमारा जीवन एक पशु तुल्य जीवन होके हम मर जाते हैं और इस विश्व से चले जाते हैं और बाद में नया जन्म लेते हैं। इस तरीके से हमारी आत्मा जन्म मरण के चक्कर में चलती ही रहती है। सर तो जी, समर्पण ध्यान की सबसे सर बड़ी जी, यही विशेषता है कि सर हाँ जी, सर, हाँ जी, अभी आईडी फिर से शुरू हो रहा है, आप वापस आ जाइए, सब लोग वापस आ जाइए। ये आईडी बंद हो जाएगा, अब वापस शुरू हो रहा है, ठीक है? फिर से चालू करूं? हाँ हाँ, फिर से, क्योंकि हो गया है, समय हो गया है, इसलिए ठीक है, सब मैं फिर से वापस आ करूं। जाइए।